आदरणीय मोदी साहब, माननीय कोटाराम जी और मेरे भाई गढ़िया जी, मेरे कॉलेज फेलो रहे हैं साथ में डूंगर कॉलेज बीकानेर में, और सभी सम्मानित आगंतुक महानुभाव। प्रतिभा और पैसे का पलायन झुंझुनू जिले से ही नहीं, राज्य से ही नहीं, अपितु राष्ट्र से कई वर्षों से होता आ रहा है। ये कोई नई समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए और प्रतिभा के लिए उचित सम्मान और स्थान पाने के लिए वो व्यक्ति उस स्थान पे इसको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो निश्चित रूप से मजबूर होकर के वो स्थान छोड़ेगा और उसको बाहर जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कोई अच्छा शिक्षक है, बढ़िया अध्यापक है, विद्वान है, किसी विद्यालय में कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है और उसको उसकी योग्यता के तदनुसार उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कोई विद्यालय या कोई निजी संस्थान उसको एंगेज नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी तलाश में कहीं न कहीं दूसरे विद्यालय में जाने के लिए, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए प्रयास करेगा और मजबूर होकर के उसको वो स्थान छोड़ना पड़ेगा और उसको ऐसा करना पड़ेगा। साथियों, कोई प्रतिभा जगह को छोड़ करके चली जाएगी तो उसको अपनी प्रतिभा के प्रतिफल में प्राप्त किसी भी स्थान से वो कर सकता है, चाहे कहीं चले जाओ, क्योंकि उसमें दम है, उसमें क्षमता, उसमें योग्यता है। कहीं भी जाकर के वो उसका रिटर्न प्राप्त कर लेगा। अब सवाल ये है कि जहाँ का वो रहने वाला है उस प्रतिभा का लाभ उसी स्थान पे रहने वाले लोगों को मिले, उस समाज को मिले। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि वो व्यक्ति जहाँ जन्मा है, जहाँ पढ़ा लिखा है, जहाँ जिस समाज ने उसको तराशा है, उसकी प्रतिभा का लाभ उस समाज को वहीं मिले। इसके लिए मेरे हिसाब से समाज और सरकार दोनों ही उत्तरदायी हैं, दोनों की जिम्मेदारी है। सरकार ने भी कुछ इस प्रकार की संविधान के नाम पे, नाम संविधान है लेकिन समान विधान नहीं है सबके लिए, हो इस प्रकार की विसंगतियां पैदा कर दी हैं कि जिससे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति उचित स्थान और सम्मान सरकार के द्वारा पा लेते हैं और प्राइवेट संस्थानों को भी बाध्य किया जा रहा है कि वहां भी उनको उचित स्थान और सम्मान मिले, योग्यता प्रतिभा उसमें हो चाहे ना हो, उनको भी बाध्य किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कम प्रतिभाशाली या कमजोर व्यक्तियों को उनका उचित स्थान मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, वो हताश होकर के दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में समाज को, सरकार को, दोनों को मिलजुल करके इस प्रकार का सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा कि हम हमारे जो प्रतिभाशाली, चाहे चिकित्सक हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो या अन्य कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो, उसके लिए उसकी इच्छा के मुताबिक रोजगार मुहैया हम यहाँ करवाएं, सरकार करवाए, समाज के धनाढ्य व्यक्ति हैं वो मिलजुल करके इस प्रकार के संस्थान खोले कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो यहीं पे अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की अपना गुजर बसर करके उन संस्थाओं में काम करते। अभी भाई साहब ने बात बताई थी, राजनेताओं में राजनीतिक चेतना का भी अभाव है। यह बात कटू सकती है, चाहे किसी को कोई इस बात से पीड़ा हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के राजनेताओं ने भी आज पा लिया, जनता के वोटों के द्वारा सम्मान पा लिया, राज कर गए, परंतु उन्होंने इस प्रकार की कोई मिल, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना यहाँ इस झुंझुनू जिले में स्थापित नहीं किया जिसमें यहाँ की प्रतिभाएं रह करके, काम करके उचित सम्मान और स्थान प्राप्त कर सके। राजनीतिक चेतना शक्ति का भी अभाव रहा है। सामाजिक चेतना शक्ति का जो उत्तरदायित्व की बात कर रहे थे, राजनीतिक उत्तरदायित्व विहीनता आ गई, वो भी सच्ची बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वोट लेकर के लोग चुन करके ताजपोशी करके सत्तासीन हो जाते हैं और अपनी
शहर को बचाए रखने के प्रयास में रहते हैं, लोगों को बढ़ाते रहते हैं। और हमें इतनी चेतना नहीं है कि उनको जाकर के हम जवाब देते हैं कि आप ऐसा करो, आपको चुन करके किसी ने बताया। समाज के लिए आपने क्या किया है, क्यों आप बैठ गए यहाँ जाकर के? समाज को कुछ दो, समाज में विकास करो और हमारी प्रतिभाओं को तराशने के ऐसे उपाय करो, ऐसी व्यवस्थाएं करो ताकि वो बाहर नहीं जा सके, यही रहे। प्रतिभाएं तो कहीं भी चली जाएंगी, उनको अपना लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ रह करके जिस स्थान पे हैं वहीं वो जनता उससे लाभान्वित हो, ये प्रयास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।